सीएम योगी ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। सिविल अस्पताल में जाकर उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, तो निरीक्षण भी किया और मुख्यमंत्री ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से एक नया अपडेट आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। सिविल अस्पताल में थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और उन्होंने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। तो लखनऊ पहुंचे सीएम योगी और उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले सिविल अस्पताल पहुंचे थे, निरीक्षण भी किया और दूसरी डोज भी ली उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने इससे पहले एक डोज अपनी लगवाई थी और कहीं ना कहीं देखिए एक बार मुख्यमंत्री खुद भी कोविड महामारी जो है कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और इसकी वजह से जो उनका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, कह सकते हैं। एक डोज पहले ले चुके थे मुख्यमंत्री और आज अचानक वो सिविल अस्पताल पहुंचे। कार्यक्रम शेड्यूल था लेकिन सिर्फ चिकित्सकों तक की जानकारी में था, बहुत गोपनीय तरीके से रखा गया। मुख्यमंत्री अचानक वहां पर पहुंचे और उन्होंने आज कोविड वैक्सीन की अपनी दूसरी डोज ली और इसके साथ ही मुख्यमंत्री का जो कोविड वैक्सीन का कोर्स कहे वो आज पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री लगभग 10 से 12 मिनट अस्पताल में रुके और यहाँ पर उन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज भी ली और उसके बाद में निदेशक से, जो यहाँ के निदेशक है डॉक्टर सुभाष सुंदरियाल, उनके साथ चर्चा की और पूरी जानकारी ली। सिविल अस्पताल में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है उसके ऊपर भी देखिए, आज से उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, अगस्त के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो 2 करोड़ डोज मिली है उत्तर प्रदेश के नाम पर, केंद्र से अलॉट की गई है, अब वो आती रहेंगी। तो मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल में पूछा कि अब तक कितनी वैक्सीन लग चुकी है, तो वहां पर बताया गया निदेशक की तरफ से कि अब तक 81,000 वैक्सीन सिविल अस्पताल में लगाई जा चुकी है। लगभग रोजाना इस समय जो एक औसत चल रहा है वो 900 से 1000 वैक्सीन लगने का रोजाना चल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी गति और बढ़ाई जाए, क्योंकि सिविल अस्पताल की अगर बात करें, देखिए वो शहर के बीचों बीच है तो यहाँ पर लोगों के लिए सुविधा की अगर बात की जाए तो काफ़ी सुविधाजनक भी रहता है। तो इन चीज़ों को भी बात हुई, चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यहाँ पर जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आए उनके लिए सभी सुविधाओं की जो व्यवस्था है वो रहनी चाहिए। हालांकि उन्होंने जब निदेशक से बात की कि किस तरह से व्यवस्था की गई है और जो निदेशक ने व्यवस्थाएं बताई उससे काफ़ी संतुष्ट लगे मुख्यमंत्री कि किस तरह से बिल्कुल दूसरा टीका लगा। और शैलेश, थोड़ी देर पहले उसी अस्पताल में जो आपने डॉक्टर के साथ बातचीत की वो एक बार सुनवा देते हैं, फिर आते हैं आपके पास। आज सिविल अस्पताल पहुंचे, उन्होंने अपनी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई। हमारे साथ में इस समय अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एस.सी. सुंदरियाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आज सेकंड डोज अपनी शायद, हाँ, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डोज यहीं ली थी तो सेकंड डोज भी यहीं उनको लगी और आज उनका वैक्सीनेशन पूरा हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम, इस पर भी कोई चर्चा की? उन्होंने जानना चाहा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हम लोग की क्या रणनीति है और हम लोग किस प्रकार कर रहे हैं। तो हमने बताया कि हम लोगों ने अभी तक 81,000 डोज, 81,000 डोजेज हमने लगा दी हैं इस हॉस्पिटल में। 900 से 1,000 की औसत आ रही है रोज़ और हम इसको शीघ्र ही 1 लाख पूरा करना चाहते हैं 15 दिन के अंदर। यहाँ पर सर, जैसे अभी इस महीने के लिए भी केंद्र ने वैक्सीन अलॉट कर दी है, करीब 2 करोड़ पूरे प्रदेश के लिए। क्या सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन और बढ़ाया भी जाएगा? हाँ, सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा। हमको रोज़ डोज मिलती हैं और उन डोज के हिसाब से हम लोग वैक्सीन लगाते हैं। जो रजिस्टर होकर ऑनलाइन आते हैं हमारे पास, वो मैं इधर देख रहा हूँ कि ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें मिस करने वाले लाभार्थी बहुत कम हैं और धीरे धीरे मिसिंग फैक्टर जो है ये कम होता जा रहा है। इसका मतलब जितने लोग बुक कराते हैं वो सारे के सारे आते हैं। बहुत शुक्रिया बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने सुना डॉक्टर एस.सी. सुंदरियाल को, जो निदेशक यहाँ के, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद वैक्सीन भी लगवाई और उसके बाद में यहाँ पर जो हालात हैं, जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जाना कि कितनी वैक्सीन अब तक लग चुकी है, रोज़ाना लगभग कितने लोग आ रहे हैं और ये भी निर्देश दिए कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो एक बार फिर शैलेश साहब के पास आ रहे हैं। जैसा कि आपने अस्पताल के निदेशक से बात की कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली डोज यहीं ली थी, दूसरी डोज भी यहीं ली, और एक चीज और उनकी बातों से साफ हो रही कि वैक्सीन की जो कमी की बात सामने आ रही थी वो भी अब कमी नहीं है, टारगेट बढ़ाया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अगर बात की जाए, टारगेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन देखिए इसमें 2 पहलू हैं। अब देखिए, एक वो अगर हम तुलना करते हैं पहले जो वैक्सीनेशन की गति थी उससे अगर हम देखें तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन की गति बढ़ी है।
लेकिन अगर हम उस लक्ष्य से कंपेयर करें जो प्रदेश सरकार ने तय किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो है उतनी रफ्तार में नहीं हो पा रहा। हालांकि इसके लिए अगर बात की जाए तो देखिए, केंद्र से अब वैक्सीन दी जाती है सभी राज्यों को, तो निश्चित रूप से प्रदेश जो है वो निर्भर है केंद्र के ऊपर, जितनी वैक्सीन आएगी उतनी ही लगा पाएंगे। लेकिन अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो देखिए, जून में जब प्रदेश सरकार के हाथ में था वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 18 से 44 साल का, जब खुद प्रदेश सरकार अपने स्तर से व्यवस्था कर रही थी वैक्सीन की, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, तो उस समय बड़ी मात्रा में वैक्सीन आई और जून में जो लक्ष्य था वो तय किया गया 1 करोड़ वैक्सीन का, और वो लक्ष्य से पार 1 करोड़ 20 लाख के करीब वैक्सीन लगी जून में। जो लक्ष्य था वो एक हफ्ता पहले ही पूरा हो गया। लेकिन इसके बाद में जून में ही केंद्र ने घोषणा की कि अब सभी राज्यों को केंद्र की तरफ से वैक्सीन दी जाएगी, 18 से 44 साल के लिए भी निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत भी है, और उस घोषणा के बाद से केंद्र सरकार से ही अब वैक्सीन अलॉट होती है, और यही वजह है कि अब निर्भरता जो है केंद्र पर है, केंद्र कितनी वैक्सीन देगा। हालांकि लगातार प्रदेश सरकार जो है ये पक्ष रख रही है केंद्र में कि उत्तर प्रदेश देखिए सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जो बिल्कुल आबादी ज्यादा है, लेकिन इसलिए लगातार दिक्कतें आई, पर वो दिक्कतें दूर हो रही हैं और लोग भी जागरूक हैं वैक्सीनेशन को लेकर। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।